डीजीआईएसआई की तैनाती कितना नुकसान हुआ है जी इस प्रोसेस के अंदर 6 अक्टूबर से अब तक जो कुछ हमने बेच की नहीं देखी। साहब मेरे व्यू में तो बहुत नुकसान हुआ है। वो इसलिए कि मैं आपसे बात करूंगा 2008 से। ये ही इज़ द फिफ्थ और द फोर्थ डीजीआईएसआई जो मैंने अपने करियर में देखा है। जनरल पाशा आए, जनरल ज़हीर आए, जनरल कियानी आए और जनरल फैज़ आए। जनरल दरमियान में जनरल रिजवान भी थे, जनरल ईद मुख्तार भी थे। दैट्स व्हाई आई सेड। तो मतलब इन सारे लोगों को अगर आप देखें, कभी आपने सुना कि डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट में कोई इशू है? मैंने तो नहीं सुना। आई डोंट नो अबाउट यू और द अदर गेस्ट। आमतौर पर तो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद बिल्कुल ये खबर छपती होती है। चार दीवारी में बात होती है। इट इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल. It is not to be disclosed. It is to be disclosed when it is to be पब्लिक डोमेन में कैसे आई है? ये इसीलिए आई कि whatever the misunderstanding was, मिसअंडरस्टैंडिंग थी obviously. वो एक कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने तो एग्री नहीं किया, एक कह रहे हैं जी एग्री हो गया. whatever the misunderstanding, हमें तो यही नज़र आया ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है या क्या हुआ है जिसकी वजह से दिस थिंग हैज़ बीन ब्रॉट एंड इसका. और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसमें नुकसान सबका हुआ है. बिकॉज आप एक चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, एक चीज़ को आप नॉन सीरियसली डील कर रहे हैं, विच इज़ इन माई व्यू वेरी कॉन्फिडेंशियल. इट हैज़ ऑलवेज बीन कॉन्फिडेंशियल. चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये ऐसी एक अपॉइंटमेंट है जिसको आर्मी और सिविल गवर्नमेंट ऑलवेज बैठ के इनडोर डिस्कस करके फाइनल कर लेती है और उस पर कोई डिबेट नहीं हुई कभी भी आज तक. तो ये अपॉर्चुनिटी आना और आपने दुनिया को दे दी इस पर डिबेट करने के लिए. अमेरिकन इस पर डिबेट कर रहे हैं, इंडियंस इस पर डिबेट कर रहे हैं, जिसको चांस मिल रहा है इस पर डिबेट हो रहा है, सोशल मीडिया पे इस पर. क्या ज़रूरत थी आपको ये सब चीज़ें करने की भाई? इज़ देयर अ नीड? एंड स्पेशली व्हेन वी आर फेसिंग सो मेनी इश्यूज़, अफगानिस्तान, इकोनॉमिक चैलेंजेस, दूसरे चैलेंजेस इन द कंट्री. आप ये न्यूसेंस आपने क्रिएट कर दी. जो इन द कहा जाता था सेम पेज. आपको लगता है इस सारे 12-14 रोज़ में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है उसके बाद वो डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन नाउ, ये सेम पेज वाली कहानी ख़त्म हो गई? सर मैं तो देखें वो सेम पेज पे हो या ना हो, मैं कहता हूँ वो भी इट्स नॉट समथिंग दैट हैज़ टू बी कम इन पब्लिक डोमेन. दैट शुड ऑल्सो रिमेन बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉन्फिडेंशियल. कोई भी किसी किस्म की इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट इज़ नॉट टू बी डिबेटेड इन द वर्ल्ड मीडिया. और आज तो आप सबके नाम सुन रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, किसने क्या कहा, फाइल जा रही है, कोई उनका जवाब आ रहा है, कोई यहाँ से जवाब जा रहा है. व्हाट इज़ दिस यार? मेरे ख्याल में यू हैव मेड अ जोक ऑफ द नॉट ओनली द इंस्टीट्यूशंस बट द कंट्री. जो पब्लिक में जनरल कल्लू के बाद, शमसुर रहमान कल्लू के बाद ये दूसरी खबर है जो इस तरीके से डिबेट हुई. जनरल कल्लू की दफ़ा भी ये कंट्रोवर्सी बाहर आई थी, लेकिन दरमियान में मुझे तो नहीं याद पड़ता किसी और क्या. मतलब मैंने जितने नाम लिए वो और रिटायर्ड जो जनरल रह गए नाम, मैंने कभी ये कंट्रोवर्सी अपने टेन्योर में नहीं देखी. वो बीबी ने उस वक्त जनरल कल्लू को, क्योंकि एक ख़ास इन्वायरमेंट कह लें या जो भी कह लें, बहरहाल उनका कॉन्फिडेंस नहीं था किसी के ऊपर भी, तो उन्होंने शमसुर रहमान कल्लू को डीजीआईएसआई रिटायर्ड जनरल को लगवाया था. वो उस वक्त ये चीज़ें बाहर आई थी. उसके बाद अब मैंने सुना है कि ये चीज़ें वो भी डिसएग्रीमेंट को इस तरह डिबेट नहीं हुआ. लेट मी टेल यू, वो भी एक डिसएग्रीमेंट था. चैनल्स नहीं थे, लेकिन व्हाटएवर इट वाज, वो मीडिया सर्कल्स में प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, खत्म.